हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। लास्ट सेशन तक हमने अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट कर लिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो सेशन नहीं देखे हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। आज के इस सेशन में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यूज करके इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, फर्स्ट हमने की थी स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी, सेकंड हमने की थी क्यूबिक। ठीक है, और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है? जिसमें हमें क्वेश्चन में पावर 2 गिवन होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, और जिसमें हमें पावर 3 गिवन होगी दैट होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे नंबर की जो पावर है वो क्या है? 3। दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज लगाएंगे स्टूडेंट्स? अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटीज लगाएंगे। वो हमने अभी तक कौन कौन सी रीड करी है स्टूडेंट्स? हमने दो आइडेंटिटीज रीड करी है अभी तक, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, इनकी एक्सपेंशन आपको आती है स्टूडेंट्स। कैसे हम इनको एक्सपैंड करते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आता है आपका ए प्लस बी। माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं? सारे साइन माइनस यूज करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भी क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? हमारा ए माइनस बी। नाउ स्टूडेंट्स, अपनी इन दो आइडेंटिटी को यूज करके हमें नंबर्स को एक्सपैंड करना है। ठीक है, इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू क्या गिवन है? हमें 99, और उसका क्या गिवन है? हमें क्यूब। तो हमें इसे क्या करना है स्टूडेंट्स? ए और बी दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे हम दो नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 90 प्लस 9 भी करेक्ट है, और 100 माइनस 1 भी करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आपको जो इजी लगे आप इन दोनों में से वो पेयर यूज कर सकते हो। ठीक है, 90 प्लस 9 का क्यूब बनाओ, या 100 माइनस 1 का क्यूब बनाओ। ठीक है, वी आर यूजिंग 100 माइनस 1 क्यूब हेयर। हमने इसे क्या मान लिया? ए, और इसे क्या मान लिया? बी। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर स्टूडेंट्स? ए माइनस बी होल क्यूब। तो अभी हम इसे क्या करेंगे? ए माइनस बी होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ब्रैकेट खोल लेते हैं, जहां पर माइनस है वहां पर अंदर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? 3a² बी, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3ab²। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? अपनी इस आइडेंटिटीज में अपनी ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ए क्या है स्टूडेंट्स? हमारा 100, ये हो जाएगा 100 का क्यूब, माइनस बी, बी क्या है हमारा? 1, 1 का क्यूब माइनस 3 a²। ए क्या है हमारा स्टूडेंट्स? 100, उसका स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज 100² इंटू बी की वैल्यू क्या है? अगेन 1 प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? हम 100, और बी की वैल्यू क्या है? 1, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्यूब्स निकालो स्टूडेंट्स। 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत तो नहीं है, सीधा हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार हमारी जीरो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स कितनी जीरो आ जाएगी हमारी? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा स्टूडेंट्स। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ब्रैकेट लगा लेना स्टूडेंट्स। ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे, दो स्टेप्स में करेंगे। पहले हम स्क्वायर खोलेंगे, 3 इंटू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 1। देन हम क्या करेंगे? ये वाला स्क्वायर खोलेंगे, 3 इंटू 100 इंटू 1। ओके, अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दैट विल कम 10 लाख माइनस 1, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 30,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। माइनस के साइन को एक साथ ले लो, और प्लस के साइन को एक साथ हम ऐड करके देन हम इंटीजर यूज करके इन्हें माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज आर 10 लाख। इसमें हम प्लस कर देंगे 300 को, दैट विल कम 100 एंड 300। ठीक है स्टूडेंट्स, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है,
और हमारा -1 और 30,000 इन दोनों को भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस कर देंगे। दैट विल कम 30,001। अब इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा प्लस का और ये क्या है हमारा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों नंबर्स को आप क्या कर दोगे माइनस। नेक्स्ट हम इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, दैट इज ऑल्सो 9, ये आ जाएगा आपका 2 क्योंकि इसने कैरी दे दिया था, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 9। तो योर आंसर इज 970299, दैट इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सेकेंड और थर्ड पार्ट में से एक पार्ट आपको होमवर्क में करना है, तो स्टूडेंट्स आप सेकेंड पार्ट होमवर्क में करोगे। अब हम करेंगे पार्ट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना पार्ट 3 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। दैट इज गिवन 998 और उसका हमें क्या गिवन है क्यूब। दैट मीन्स हमें क्या करना है 998 को दो पेयर्स में कन्वर्ट करना है ताकि हमारे पास दो नंबर आ जाए ए और बी, और फिर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है ए प्लस बी होल क्यूब या फिर ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दो पेयर क्या बना सकते हैं, 1000 में से आप 2 को माइनस कर सकते हो, एक पेयर आपका ये बन सकता है और सेकंड पेयर क्या बन, 900 में 98 भी प्लस कर सकते हैं। बट ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा 98 का क्यूब बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम इस वाले ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। हम इसे कौन से वाले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे 1000 के पेयर से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, क्यूब को खोलना है, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आता है स्टूडेंट्स ए माइनस बी, ये एक्सपेंड होके क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, और फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab और b का, क्योंकि b दो बार है तो b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है 1000 क्योंकि ये हमारा क्या है ए और ये क्या है हमारा बी, ठीक है। बी की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट्स आपको 2 और उसका क्यूब माइनस 3 इंटू, इसे हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ए का क्या करना है हमें पहले, ए क्या हमारा 1000 और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी 2, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। प्लस 3 इंटू, इसे भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है अगेन हमारी 1000 और b की वैल्यू क्या है 2, बट उसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1000 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार ही आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 टाइम्स आपकी 0 आएंगी। अगर इस तरह से नहीं करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 1000 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा माइनस। अब हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, 3 एज इट इज रहेगा। 1000 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आ जाएंगे हमारे पास 6 0 आ जाएंगे, ठीक है, इंटू 2। फिर हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1000 इंटू 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी ब्रैकेट्स को हटा देंगे। दैट विल कम 1 के बाद आपको कितनी 0 लगानी है स्टूडेंट्स, 9 0 लगानी है, गलती मत कर देना, काउंट कर लेना, ठीक है। -8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 के बाद कितनी 0 है 6 0 है, ठीक है। प्लस 3 4 जा 12, 12 के बाद कितनी 0 है 3 0 है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स, जो नंबर प्लस होते हैं उन्हें हमें प्लस कर लेना है, जो माइनस वाले हैं उनको इकट्ठा प्लस करेंगे और फिर हम उन्हें क्या कर देंगे सब, ठीक है। 1 के बाद पहले हम लगाएंगे स्टूडेंट्स 9 0 और इसमें हम प्लस कर देंगे 12,000। डिजिट के नीचे डिजिट लिख लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। एक नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड हम क्या करेंगे माइनस वाले नंबर को प्लस कर देंगे, दैट इज 6 लाख प्लस 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 और फिर ये सारी 0 एज इट इज आ जाएगी, दैट विल कम 6 लाख 8, ठीक है। नाउ ये क्या है हमारा माइनस का, ये क्या है प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, इन दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे नाउ माइनस। अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइनस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर को माइनस, 10 में से 8 लेस करेंगे 2, ये आ जाएगा 9, ये भी आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा आपका 1 1 0 तो देन 10 में से 6 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, क्या बचेगा आपका 9 एंड 9।
and this is your answer 9940119992. that will come your answer. Friends, I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. ध्यान रखना साइन वो आएगा विच इज ग्रेटर. अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. स्टूडेंट्स, एक पार्ट मैंने होमवर्क में दिया है, होमवर्क जरूर किया करो और मुझे कमेंट सेक्शन से बताया करो कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फैक्टराइज. हमें क्या करना है, कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उन्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है. ठीक है तो स्टूडेंट्स, हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी या हमारे किसी भी क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी पावर क्या है. ठीक है हमें जो भी नंबर्स गिवन है उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स. और माइंड इट, हमेशा हाईएस्ट पावर देखनी है आपको. ठीक है ये नहीं कि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 3. दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका स्टूडेंट्स, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटीज लगेंगी, हमारी लगेंगी क्यूब वाली आइडेंटिटीज. और वो हमने अभी तक कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी है स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है या हमें गिवन है जो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन दोनों का एक्सपेंशन भी पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² एंड दैट इज योर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab². ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab². स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन क्यूब्स को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा. आपको बस ये देखना है कि ये किसका होल क्यूब है और ये किसका होल क्यूब बनेगा. ठीक है दैट इज योर a एंड दैट इज योर b. तो फर्स्ट आपका 8, इसके फैक्टर बनाकर देख लो स्टूडेंट्स. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. दैट मीन्स ये किसका क्यूब है, 2 का. ये हो गया आपका 2a का होल क्यूब. आप बोलोगे मैम फैक्टर बनाकर क्यों देखना था, ये तो इजी सा था. आगे क्वेश्चन में कुछ बड़े नंबर भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको मैंने बोला है कि फैक्टर बनाकर देखना है. ठीक है प्लस ये हो जाएगा आपका b का होल क्यूब. स्टूडेंट्स, अब ये नंबर कैसे आएंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से इसे सॉल्व करना है, ये नंबर अपने आप फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है कैसे, देखो हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से कौन सी आइडेंटिटी चल रही है आपकी स्टूडेंट्स, प्लस वाली आइडेंटिटी है. और हमारी आइडेंटिटी एक्सपेंड कैसी होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b. दैट मीन्स इट विल कम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab². यानी ये हो गया हमारा a क्यूब, ये हो गया आपका b क्यूब. दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, हमारी 3a² b. यानी यहाँ पर जो आएगा वो नंबर क्या होगा, 3a² b. अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में अपने a और b की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. a क्या है हमारा 2a, इसका स्क्वायर, इंटू b क्या है हमारा स्टूडेंट्स b, तो ये आ जाएगा. प्लस इसमें भी हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. 3a की जगह पुट कर लो 2a, इंटू b की जगह क्या पुट करेंगे हम 2b². ठीक है तो क्या हमारे ये नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 2a² इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b होल स्क्वायर. अब इसे एक बार हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करके देख लेते हैं क्या ये हमारा एग्जैक्टली सेम है. ये तो आपका सेम ही आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा सेम आ रहा है, ये भी हमारा सेम आ रहा है. एक बार हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. 3 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स a² b, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3 2 जा 6 ab². 4 3 जा क्या हो जाएगा 12a² b, और ये क्या हो जाएगा 6ab². क्या ये नंबर्स हमारे सेम है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम है. दैट मीन्स ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, 2a प्लस b का होल क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, a प्लस b होल क्यूब, इसे हम एक तरह से और एक्सपेंड करते हैं. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस b एंड a प्लस b. दैट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस b को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस b 2a plus b and again 2a plus b, and that's it, that is your answer. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है फर्स्ट और सेकंड, बस आपके साइन अलग है, तो उसे आप खुद से ट्राई करोगे. दैट इज योर होमवर्क. अब हम करते हैं पार्ट 3. पार्ट 3 देखो हमें गिवन है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 35a प्लस 225a². स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल चेक करना है कि कौन सा है, दैट इज क्यूबिक. यानी हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, क्यूब. ठीक है तो क्यूब की हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी रीड की है स्टूडेंट्स, a प्लस बी और a माइनस बी होल क्यूब. तो क्योंकि हमें इक्वेशन में माइनस का साइन गिवन है, तो इससे तो हमें पता ही चल रहा है कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है
अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है हमारा a माइनस बी। दैट मीन्स ये क्या आ जाता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे चेक करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या होगा आपका a और ये क्या है हमारा b, कि किसका होल क्यूब है। ठीक है, अगेन हम चेक करके देख लेते हैं। 27 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। दैट मीन्स ये किसका होल क्यूब बन रहा है स्टूडेंट्स? दैट इज 3 का होल क्यूब माइनस, अब b को चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज 125 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा एंड अगेन 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा होल स्क्वायर किसका है स्टूडेंट्स? 5 ए लगाना मत भूल जाना, साथ में a क्यूब है तो हमें क्या करना है? a भी लगाना है। ठीक है, अब ये दोनों नंबर हमें चेक करके देखने हैं क्या ये हमारे सेम है या नहीं। 3 इंटू ए की जगह आपको पुट करना है स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर और बी की जगह पुट करना है हमें 5। इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में क्रॉस, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 5a और उसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल कम 27। ठीक है, ये सही है आपका 3 क्यूब, ये भी आपका सही है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9 इंटू 5a प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम स्क्वायर खोलेंगे। 5 5 जा 25a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स ब्रैकेट को। क्या हमारा नंबर सेम आ रहा है? 3 9 जा 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 क्या हो गया? 135। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा 135a, दैट इज सिमिलर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा? 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 225। ठीक है, 225a स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी हमें पता चल गई स्टूडेंट्स, हमने फाइंड कर लिए कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल क्यूब। स्टूडेंट्स फर्स्टली देखकर ही पता चल जाता है बट पूरा सोल्व करोगे दैट विल बी मोर बेटर। अब हम क्या करेंगे? 3 माइनस 5a का होल क्यूब शो कर देंगे। अगेन हम a माइनस बी होल क्यूब को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स लिखते हैं, a माइनस बी एंड a माइनस बी। तो आपको इस नंबर को क्या करना है? 3 टाइम्स लिखना है। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर दैट इज गिवन। आपको क्या करना है? माइनस का साइन गिवन है, दैट मीन्स हमें पता चल गया यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a माइनस बी होल क्यूब। इसे हम क्या कर लेते हैं? एक्सपेंड करके लिख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड दैट इज कम a माइनस बी। इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दैट विल कम ab 3ab स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटी आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिस इज योर आइडेंटिटी 4। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसे बनाना है a का क्यूब और इसे बनाना है हमें b का होल क्यूब। ठीक है, अगेन फैक्टर करके देख लो स्टूडेंट्स, 64 के हमें फैक्टर बनाने हैं। हम हमेशा प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करके लेकर जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या आता है? दैट विल कम कि आपके पास कितने 2 आ गए हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये क्यूब कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? माइंड इट, ये भी आपका एक क्यूब है और ये भी एक क्यूब है, यानी 2 इंटू 2 का होल क्यूब। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? आपका 4 का होल क्यूब। यानी कि आप इसके जब फैक्टर बना रहे थे स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली 4 से भी बना सकते थे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप प्राइम फैक्टर से शुरू करो क्योंकि यहाँ पर तो 8 से भी फैक्टर बन रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से स्टार्ट करोगे देन आपको पता चल जाएगा ये किसका होल क्यूब है। ठीक है, दैट विल कम, क्या हो गया ये? 4a का होल क्यूब माइनस, अब b पे आ जाओ स्टूडेंट्स, दैट इज 27b क्यूब। ये किसका होल क्यूब है? 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, दैट मीन्स ये पूरा होल क्यूब किसका है स्टूडेंट्स? 3b का होल क्यूब। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमारी आइडेंटिटी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है,
3 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स 4a² इंटू बी की जगह क्या पुट करेंगे 3b, इसको लगा देते हैं एक ब्रैकेट, प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स हम 4a इंटू बी की जगह क्या पुट करेंगे 3b²। ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको हम एक्सपैंड करके ब्रैकेट्स को खोल कर देख लेते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन सिमिलर है। दैट विल एक इसको खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, ये सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, इसे भी देखने की जरूरत नहीं है, ये भी सेम है। एक बार इसे चेक कर लो, ये क्या आ जाएगा 4 4 जा 16a इंटू 3b, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 4a इंटू 3 3 जा 9b²। ठीक है, हम इसे खोल कर देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपनी ब्रैकेट को कि क्या हमारा रिजल्ट सेम है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 यानी 144a²b। ठीक है, दैट इज सिमिलर, हमारा 144a²b आ गया। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट दैट विल कम 108ab²। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर। दैट मीन्स हमारी ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, -b³ बनाएंगे यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अगेन हम इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। दैट इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ। मैं फिफ्थ पार्ट भी करवा रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि वो अपोन में है, थोड़ी वैल्यू डिफर है, इसीलिए हम उसे भी यहीं पर इसी सेशन में करेंगे और उसके बाद ये सेशन हो जाएगा खत्म। पार्ट 5 देखो 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p दैट इज गिवन। अगेन माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे 1a माइनस b होल क्यूब। आइडेंटिटी लिख लेते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में आएगा आपका a माइनस b, यानी हम जब इसे एक्सपेंड करेंगे दैट विल कम a³ माइनस b³ माइनस 3a² हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab²। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अपने नंबर्स का क्यूब बनाएंगे, ये बनना चाहिए आपका पूरा a³ और ये होना चाहिए आपका पूरा होल b³। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे 27 के फैक्टर बनाएंगे 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 3p का होल क्यूब। स्टूडेंट्स p लगाना बिल्कुल मत भूल जाना, माइनस। अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास है 1/216, तो आपको क्या करना है 216 के फैक्टर बनाने हैं और ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे क्या बन जाए आपका होल क्यूब। ठीक है, अगेन हम प्राइम फैक्टर से लेकर शुरू करेंगे, दैट मीन्स 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 5 जा एंड 2 4 जा, फिर से हम क्या करेंगे इसे स्टूडेंट्स 2 से करेंगे, 2 2 जा एंड 2 7 जा। अब 27 को हम 3 से करेंगे, 3 9 जा, फिर 3 3 जा पे जाएगा, फिर 3 1 जा पे जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। एक क्यूब बन रहा है हमारा 2 का और एक बन रहा है हमारा 3 का। दैट मीन्स होल क्यूब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये 6 का होल क्यूब बनेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी फैक्टर निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर से करते हैं तो मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारी 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह आपको पुट करना है 3p का होल स्क्वायर इंटू b की जगह पुट करना है 1/6, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। देन 3 इंटू a की जगह हमें क्या पुट करना है स्टूडेंट्स 3p इंटू b की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है 1/6 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इन नंबर्स को हम सोल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, a और b होल क्यूब एज इट इज रखेंगे। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 3 जा 9p² अपॉन 1/6, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 3p इंटू 1/6 6 जा 36। देखो स्टूडेंट्स जो नंबर्स कट होते हैं उन्हें काट कर देख लो, ये 2 जा पे कट होता है और ये 12 जा पे कट होता है। अगेन ये आगे भी कट हो रहा है 3 4 जा। अब देखो क्या हमारे नंबर सेम आते हैं ये इन दोनों ब्रैकेट्स के या नहीं आते हैं, या आपको सिर्फ रफ में चेक करना है, यहाँ शो करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सॉल्व करके देख लो, दैट इज 9p² अपॉन 2, ये नंबर सेम आ गया हमारा, और दैट इज 1/4p, ये भी नंबर आपका क्या है सेम। दैट मीन्स ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो हम फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, दैट इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 का पार्ट 5 आप सभी को समझ में आ गया है। एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया है,
ये सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ लेना। आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।